हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने मैथ्स डोजो एक्स में, जहां आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। और इसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के सारे बेसिक कंसेप्ट की, और साथ में एक्सरसाइज 2.1 में जो भी कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे उनके बारे में हमने बात किया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं, ताकि आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन और भी आसान लगे जब मैं इन्हें करवाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स px। यानी किसी पोलिनोमियल px का ग्राफ दे रखा है हमें नीचे, और अब हमें इसमें पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केसेस। जितने भी केसेस हमें दे रखे हैं इन सारे ग्राफ के अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोज को फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। देखो, अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल px एज अ एक्सप्रेशन गिवन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, अगर कोई पोलिनोमियल हमें ऐसा गिवन होता है तो इसमें से हम नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। कैसे? डिग्री के हेल्प से। क्योंकि हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ डिग्री होती है हमारे पास उतने ही जीरोस निकलते हैं। इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री मतलब होता है कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर। अब इस वेरिएबल के अंदर में सबसे हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। और हमें पता है कि जितनी डिग्री होती है उतने ही उस पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। तो इस पोलिनोमियल के 2 नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे। तो ये तब होता था जब हमें एक्सप्रेशन गिवन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो और हमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाए। लेकिन अगर हमें ग्राफ देकर पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरोस, हम कैसे निकालते हैं? तो देखो, ग्राफ का मतलब होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक होता है वर्टिकल लाइन, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये होता है माइनस का वाई एक्सिस और ये होता है माइनस का एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो बीच होता है इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है ओरिजिन। क्लियर है? अच्छा, तो देखो, हमें ये भी पता है कि ये जो एक्स एक्सिस का लाइन है, इस पूरे लाइन पर वाई क्या हो जाएगा? 0, है ना, क्योंकि इस पर सिर्फ एक्स की वैल्यू होती है। और इस पूरे लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यू होती है। तो इतना हमें पता था। ठीक है, अच्छा, और फिर हमने बात किया था कि अगर हमें मान लो पोलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो हम देख लेंगे कि वो जो पोलिनोमियल y इज इक्वल्स टू px है, वो x एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है। क्योंकि x एक्सिस से टच करने का मतलब क्या है कि यहां पर y 0 है, यानी px 0 है, यानी इसके जीरोस। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px, ये जो हमारा ग्राफ है जो कि नीचे हमें गिवन है किसी पोलिनोमियल px का, उसके अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो हमें देख लेना है कि उस ग्राफ में वो x एक्सिस को टच कर रहा है और कितने बार टच कर रहा है, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला है वो है ये। तो इसमें देखो, ये जो ग्राफ है हमें px का, क्या वो x एक्सिस को टच कर रहा है? तो नहीं, इसमें तो नहीं कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 0। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर में ये जो हमारा पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 1 बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। क्लियर है? अच्छा, अब हम नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इसके अंदर एक्स एक्सिस को ये पोलिनोमियल वाला ग्राफ कितने बार कट कर रहा है? तो 1 2 3, 1 2 3, 3 बार कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 3। जितनी बार पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा वहां पर y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और वही उसके नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, क्योंकि y 0 हो रहा है और px 0 बराबर है। क्योंकि ऐसे लिखने का तरीका होता है इक्वेशन को ऐसे। ठीक है, और हमें जीरोस निकालने हैं। ओके, तो इसे कितने हो गए? 3। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ के अंदर में ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 बार, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की।
अच्छा, अगर हम बात करें नंबर 5 वाले ग्राफ की, तो इसके अंदर ये जो ग्राफ है पोलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? तो ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 टाइम्स कट कर रहा है। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो ये कितना हो गया? 5 टाइम्स। 1 2 3 4, सॉरी 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? 4। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है। तो टच या कट कुछ भी करे तो वो जीरोज होता है। ठीक है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर टोटल 3 टाइम्स है जो टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 3। बस इतना ही आसान क्वेश्चन था, और एक्सरसाइज 2.1 के अंदर में एक ही क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आपको प्रीवियस लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसके अंदर में बारीकी से सिखाया गया था कि हम क्यों निकालते हैं टच करने के बाद जीरोज पोलिनोमियल का ग्राफ को देख के, तो वो भी उसमें क्लियर किया गया है। तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिसके ऊपर आप ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं क्लास नोट्स का पीडीएफ फॉर्म, जहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।